जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। संशयग्रस्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास तथा कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से मेरे लिए जो कल्याणकारी हो, कृपा भली भांति निश्चय करके उसे ही आप मुझे करने के लिए कहें। अर्जुन के संशय को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास तथा कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, किंतु इन दोनों के कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना तो किसी से द्वेष रखता है और ना ही किसी प्रकार की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदैव सन्यासी समझने के योग्य होता है। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी जन पृथक पृथक फल प्रदान करने वाले मानते हैं, जबकि ज्ञानी जन ऐसा नहीं मानते। ज्ञानी जनों का विचार है कि दोनों में से किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त होता है। अतएव जो पुरुष ज्ञान और कर्म योग के फल को एक समान एक ही रूप में देखता है, वास्तव में वह यथार्थ को देखता है। किंतु हे महाभाव, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां तथा शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के त्याग को प्राप्त करना कठिन है, और भगवत स्वरूप का चिंतन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को अत्यंत शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिस पुरुष का मन उसके अपने वश में है, जो जितेंद्रिय तथा विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, इस प्रकार का कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी की सभी इंद्रियां देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, गमन करते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते हुए और बंद करते हुए भी अपने अपने अर्थों में सदाचरण कर रही होती है। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा ही जाने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो पुरुष अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करते हुए आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष संसार में रहते हुए भी पाप से उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है, जिस प्रकार जल में रहने के बाद भी कमल का पत्ता जल से निर्लिप्त रहता है। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित होकर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शरीर में अनासक्ति का भाव रखते हुए चित्त की शुद्धता के निमित्त कर्म करते हुए सुखी रहता है। वह कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त करता है। किंतु कर्म के साथ फल की इच्छा रखने वाला पुरुष फल में आसक्त होकर बंध जाता है। ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, जिसका अंतःकरण उसके वश में होता है, वह कर्म करता हुआ और ना करता हुआ भी 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सभी कर्मों का मन से त्याग कर देता है, तथा इस प्रकार का पुरुष आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर प्राणी के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना ही कर्मों के फल की रचना करते हैं, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रवृत्ति ही यह व्यवहार करती है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और ना ही किसी के पुण्य कर्म को, किंतु अज्ञानतावश ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, वही अज्ञानी पुरुषों को भ्रमित करता रहता है। जिन प्राणियों का अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद परमात्मा के साक्षात दर्शन करा देता है। जिनका मन और ध्यान अपनी बुद्धि सहित सच्चिदानंद परमात्मा में निरंतर एकाकी भाव से स्थिर है, ऐसे ईश पर
प्रयाण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम हैं। इस प्रकार वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष अपने प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो तथा अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित और ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिर रहता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। इसके पश्चात वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी योग में अभिन्न भाव से स्थित होकर कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखमय प्रतीत होते हैं, तथापि ये वास्तव में दुख का ही कारण बनते हैं। ये आदि अंत वाले अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, बुद्धिमान तथा विवेकशील पुरुष इनमें नहीं रमते। जो साधक पुरुष इस मानव शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम तथा क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी कहलाता है तथा वही सुखी होता है। जो पुरुष आत्मा में सुख अनुभव करने वाला है, आत्मा में रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान मानने वाला है, वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करता है तथा सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिन पुरुषों के सभी पाप नष्ट हो गए हों, जिनके सभी संशय ज्ञान के द्वारा समाप्त हो गए हों, जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जुटे हुए हों तथा जिनका जीता गया मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हो, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। काम तथा क्रोध से हीन अंतःकरण को जीतने वाले और पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सभी ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहरी विषय भोगों का चिंतन ना करके उन्हें बाहर ही निकाल फेंकने वाला, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य से रखने वाला तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जो अपनी इंद्रियों को मन तथा बुद्धि द्वारा जीतता हो, ऐसा मोक्ष प्रयाण पुरुष इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है तथा सदा मुक्त ही रहता है। मेरा भक्त केवल मुझे ही सर्वव्यापी मानता है। वह यज्ञ, तप तथा सभी प्रकार के कृत्यों द्वारा मेरा ही दर्शन करता है। वह आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके परम शांति का अनुभव करता है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। पंचम अध्याय का महात्म्य। प्रभु लक्ष्मी बोली, श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का क्या महात्म्य है? हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु बोले, श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य जानने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कथा सुननी पड़ेगी। सुनाइए प्रभु, लक्ष्मी बोली। तो सुनिए, कहकर भगवान विष्णु ने कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में मगधपुरी नामक नगर में एक अत्यंत ही कुलीन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम विजयंती था। विजयंती के 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों में सबसे छोटा पंच प्रभु नाम का पुत्र सबसे उद्दंड स्वभाव का था। उसकी अपने परिवार के सदस्यों से तनिक भी ना बनती थी। इसी कारण घर के सदस्यों ने मिलकर उसे अपने घर से निष्कासित कर दिया था। पंच प्रभु विचरता भटकता हुआ अपने निकटवर्ती राजा के दरबार में जा पहुंचा। पंच प्रभु गायन वादन में भी बड़ा प्रवीण था, अतः उसे दरबार में तुरंत ही नौकरी मिल गई। वह राज दरबार में दरबारियों का मन बहलाने लगा। उस दरबार में ही पंच प्रभु ने एक ब्राह्मणी से शादी कर ली। राज दरबार में रहते हुए भी
पंच प्रभु की उद्दंडता और उच्छृंखलता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आई, बल्कि यहाँ आकर उसकी उद्दंडता के साथ ही कामुकता भी बहुत बढ़ गई और वह पर स्त्री गमन तक करने लगा। उसकी पत्नी भी कुछ अच्छे आचरण वाली स्त्री ना थी। एक दिन पंच प्रभु को उसकी पत्नी ने एक मामूली गृह क्लेश के कारण विष देकर मार डाला। मरने के बाद पंच प्रभु का गिद्ध योनि में जन्म हुआ। दूसरी ओर पंच प्रभु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भी परलोक सिधार गई। उसे शुकी योनि प्राप्त हुई। एक दिन वह शुकी जंगल में दाना चुग रही थी। आकाश मार्ग से विचरण करते गिद्ध ने जब नीचे दाना चुगती शुक्की को देखा तो उसे तुरंत अपना पूर्व जन्म याद आ गया। गिद्ध उस शुक्की से अपने पूर्व जन्म का प्रतिशोध लेने के लिए शुक्की पर झपटा। शुक्की अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर फुदकी, किंतु फिर भी गिद्ध ने उसे अपने नखों से फाड़ डाला। घायल शुक्की पानी से भरी एक मानव खोपड़ी में जा गिरी। इसी बीच एक शिकारी ने बाण चलाया और वह गिद्ध भी उस शिकारी के बाण से घायल होकर उसी मानव खोपड़ी पर जा गिरा। तत्काल उस गिद्ध और शुक्की के प्राण निकल गए। यमदूत गिद्ध तथा शुक्की की आत्मा को निकाल कर बैकुंठ लोक की ओर जाने लगे। यह देखकर गिद्ध तथा शुक्की को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यमदूतों से पूछा, हे यमदूतों, हमने तो अपने किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर आप हमें किस प्रकार बैकुंठ लोक ले जा रहे हैं? एक यमदूत बोला, हे प्राणियों, तुम दोनों ने प्राण त्याग करते समय जिस मानव कपाल में पड़े जल के छींटे प्राप्त किए थे, वह कपाल वास्तव में एक तपोनिष्ठ महापुरुष की थी। वह तपोनिष्ठ महापुरुष ब्रह्मवक्ता, एकांत सेवी, मोह रहित, शांत चित्त वाला तथा किसी से ईर्षा द्वेष ना रखने वाला था। इसके साथ ही वह गीता के 5वें अध्याय का पाठ भी नित्य प्रतिदिन किया करता था। इसी कारण उस महापुरुष के प्राण त्यागने के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया और उसकी कपाल में पड़े वर्षा के जल के छींटे पड़ने से तुम्हारी मुक्ति हो गई। यह कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस तपोनिष्ठ ब्राह्मण को जो गीता के 5वें अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करता था, सहज ही परम पद की प्राप्ति हो गई। यही गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य है। 5वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।